अब when we talk about peri peri, peri peri is a sauce or a marinade or a seasoning made up of really spicy chilies. और पेरी पेरी की रेसिपी हर किसी की अलग होती है। कुछ लोग दो तरह की चिलीज डालते हैं, कुछ लोग गार्लिक भी डालते हैं, कुछ लोग जिंजर भी डालते हैं, कुछ लोग ऑलिव ऑयल डालते हैं, कुछ लोग पाम ऑयल डालते हैं। तो हर किसी की अलग रेसिपी है। एंड आई वुड गिव यू वन रेसिपी जिसमें आपको कुछ नहीं डालने की जरूरत, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट, दैट इज ओरिका पेरी पेरी सीजनिंग मिक्स। इसमें आपको सारे स्पाइसेस मिल रहे हैं और इसके साथ हम बनाने जा रहे हैं पनीर बर्गर। तो शुरू करते हैं इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, की हालचाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम बनाने जा रहे हैं पेरी पेरी पनीर बर्गर। अब पेरी पेरी पनीर बर्गर हम बनाएंगे दो तरीके से। पहला फ्राइड पैटी वाला एंड सेकंड इज हेल्दी वर्जन ऑफ पेरी पेरी पनीर बर्गर, दैट इज ग्रिल्ड पैटी वाला। तो उसके लिए सबसे पहले फ्राइड पैटी की तैयारी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम पनीर ग्रेट कर लेंगे। पनीर ग्रेट करने के बाद उसमें एज आई प्रॉमिस्ड हम बना रहे हैं पनीर एंड चीज बर्गर। तो उसमें जाएगा चीज भर भर के। अब हमने पनीर और चीज दोनों डाल दिए हैं। अब पनीर और चीज की जब पैटी फ्राई होगी तो चीज और पनीर मेल्ट होंगे और वो निकलने की जगह ढूंढेंगे। तो इस केस में उस पैटी को बॉडी नहीं मिलेगी, तो बॉडी देने के लिए हम डालेंगे बॉइल्ड आलू, वो भी ग्रेट करके। अब आलू ग्रेट करने के बाद आपने अगर पेरी पेरी पनीर बर्गर बनाना है तो भिन्न भिन्न प्रकार के मसाले डालने पड़ेंगे। तो भिन्न भिन्न प्रकार के मसाले ना डालने पड़े, इसीलिए मैं आपको देने जा रहा हूं एक सोल्यूशन, दैट इज ओरिकास पेरी पेरी सीजनिंग। अब इसमें सब कुछ है, इसमें इनफैक्ट सॉल्ट भी है, तो आपको सॉल्ट तक डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ये सीजनिंग डालिए एंड आपकी टिक्की बनेगी लाजवाब, आपका बर्गर बनेगा लाजवाब। तो ये डाल लेते हैं। अब बेस्ट थिंग अबाउट दीज ओरिका पैक्स आर कि ये जिप लॉक के साथ आते हैं। यू कैन इंश्योर कि आपको सेम फ्रेशनेस हर बारी मिल रही है। अब मैं एक और अपनी टच डालूंगा, दैट इज ओरिकास इटालियन सीजनिंग। अब इससे फ्लेवर एनहांस हो जाएगा, ये भी डाल लेते हैं। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इन सबको मैश कर लेंगे। अब मैश करने से सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी और फ्लेवर्स राउंड ऑफ हो जाएंगे, इसीलिए मैश कीजिए। अब इनकी टिक्की शेप कर लेंगे। ये हमने टिक्की शेप कर लिया है फॉर पेरी पेरी पनीर एंड चीज बर्गर। अब इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं ताकि पनीर और आलू सेटल हो जाए। अब जब तक ये सेटल हो रहा है तब तक हम हेल्दी वाला पेरी पेरी पनीर बर्गर बना लेते हैं। उसके लिए आपको पनीर को ऐसे स्लाइसेस में काटना है, मोटे मोटी स्लाइसेस में, और उसके बाद इसको मैरिनेट कर लेंगे। पनीर मैरिनेट करने के लिए ऑयल, और ऑयल के साथ ओरिकास पेरी पेरी सीजनिंग। अब इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद पनीर मैरिनेट कर लेंगे इसमें। वैसे तो ये मैरिनेशन तैयार है, इसमें ऑयल
और सिर्फ ओरिकास पेरी पेरी सीजनिंग, ना आपको सॉल्ट की जरूरत है ना पेपर की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस ये 2 चीजें। बाकी ये जो मैरिनेशन है सेकते वक्त नीचे उतर सकती है, आपका जो पनीर है फ्लेवरलेस रह सकता है, तो ये मैरिनेशन चिपकी रहे इसीलिए थोड़ी सी मेयोनेज। ये पनीर मैरिनेट हो चुका है, अब बर्गर बन सेक लेते हैं। तो उसके लिए मैंने बर्गर बन काट रखे हैं। अब इनको सेकने के लिए इस पे लगाएंगे हम मेयोनेज। एक्चुअली मेयोनेज में फैट होता है, तो वो ही फैट हेल्प करेगा इसको ब्राउन करने में और अच्छी तरह टोस्ट करने में। अब जब तक बर्गर बन सिक रहे हैं, टोस्ट हो रहे हैं, तब तक टिक्की कोट करने के लिए हम एक स्लरी बना लेंगे। अब एक टिक्की हमने फ्राइड वाली बनानी है, एक ग्रिल्ड वाली। तो जो फ्राइड है उसके लिए स्लरी बनाएंगे, उसके लिए मैदा, और मैदे में आपने कुछ और नहीं डालना, सिर्फ डालना है ओरिकास पेरी पेरी सीजनिंग। ये आपके कोटिंग को सीजन कर देगी अच्छी तरह। अभी स्लरी डन है। जो हमने पनीर, चीज और आलू वाली टिक्की बनाई थी उसको कोट कर लेंगे, पहले स्लरी में, फिर ब्रेड क्रम्स में, फिर स्लरी में, फिर ब्रेड क्रम्स में। एक्चुअली डबल कोट करना है। अब डबल कोट इसलिए करना है क्योंकि ये टिक्की गरम तेल में जाके फट सकती है, इसीलिए डबल कोट करना इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है जी। तो ये पैटी कोट हो चुकी है और मीनवाइल हमारे बर्गर बन भी टोस्ट हो चुके हैं। अब तेल गर्म होने में थोड़ा सा टाइम है, तो तब तक हम ये मैरिनेटेड पनीर ग्रिल कर लेते हैं, सेक लेते हैं। अब इसको सेकना है पैन में, अगर आप चाहें तो ग्रिल पैन में भी सेक सकते हैं। अब इनको ग्रिल करने के लिए आपको कोई ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हमने मैरिनेशन में भर भर के ऑयल डाला है एंड मेयोनेज भी डाली है, तो इसी वजह से इसके अंदर कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया तरह ग्रिल हो जाएगा ये। तो ये पनीर के स्टेक हमने सेक लिए, अच्छी तरह पका लिया है। अब हम ये टिक्की फ्राई करेंगे। ये टिक्की फ्राई है और सारी चीजें हो रखी हैं। अब करेंगे बर्गर असेंबल। तो बर्गर असेंबल करने के लिए सबसे पहले बर्गर बन और उसके अंदर लेट्यूस पे रखेंगे टिक्की एंड देन चीज स्लाइस। अब ये होगा डबल लेयर्ड बर्गर। तो हम डालेंगे 2 टिक्की, 2 चीज स्लाइस, उसके बाद वेजेस आपकी मर्जी की, और देन सर्व। तो हम इसको असेंबल करते हैं और फिर मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। सिमिलरली आप ग्रिल्ड पनीर वाला बर्गर भी असेंबल कर ले, बस उसमें चीज स्लाइस मत डालिए क्योंकि वो हेल्दी है ना। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, बहुत ही अमेजिंग बर्गर एंड यू डोंट नीड एनी अदर स्पाइस, जस्ट ओरिकास पेरी पेरी सीजनिंग फॉर दिस पेरी पेरी पनीर एंड चीज बर्गर एंड अल्टीमेट बर्गर। आई कैन प्रॉमिस दिस। तो जल्दी जल्दी ट्राई करो और फोटो डालो इंस्टाग्राम पे, हमें टैग करना नहीं भूलना। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।